नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। द्वाराट में होली की धूम, चतुर्दशी को मंदिरों में घूमे होलियार, लगाया प्रभु को। द्वाराट नगर सहित तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में आज चतुर्दशी के दिन गांव-गांव से होली मंदिरों में पहुंची, जहां विमांडेश्वर मंदिर में होलियार होली गाने पहुंची। वहीं द्वाराट के केदार मंदिर, मृत्युंजय मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में विजयपुर, दैरी, धनकल गांव के होलियारों ने प्रभु को गुलाल चढ़ाकर सुंदर खड़ी होली गाई। गांव के बड़े बुजुर्ग होलियार नए युवाओं को होली गायन सिखाते हुए कुमाऊं की इस खड़ी होली की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। होलियारों का उत्साह देखते ही बनता है। सभी गाँवों से चीर सबसे आगे रहती है, उसके बाद ध्वजा, ढोल, नगाड़े, दमाऊ, तासे, मंजरी आदि को लेकर होली गाते हुए साथ ही गाँव वालों को आशीष देते हुए निकलते हैं। मंदिरों से आने के बाद अपने गांव में मुख्य स्थान पर जहां होली गायन होता है वहां पहुंचते हैं। बताएं, आज आप मंदिरों में ये होली लेके आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि आप मंदिरों में इस प्रकार होली घूमते हैं? आज होली मिलन का चतुर्दशी का त्योहार है, इसलिए हम सभी मंदिरों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य सभी मंदिरों में होली का गायन करते हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं। और इसी प्रकार हम इस परंपरा को आगे अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज चतुर्दशी के दिन बद्रीनाथ मंदिर में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये होलियार। दैरी, विजयपुर, घगलोड़ी और धनकल गांव के तमाम ये होलियार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये होली की जो मंदिरों की परिक्रमा आते प्रभु इष्ट के गुलाल से रंगने का जो यहाँ पर होलियारों के द्वारा किया जाता है। आप देख रहे होंगे ठीक मेरे पीछे जो विजुअल के माध्यम से यहाँ पर खड़ी होली यहाँ पर होलियारों के द्वारा गाई जा रही है और प्रमुखता से जो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं वो उनकी होली मुख्य रूप से इसमें गाई जाती हैं और उसी क्रम को आज यहाँ पर बनाते हुए कहीं ना कहीं जो हमारी कुमाऊं की परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए ये होलियार बड़े बुजुर्ग अपने छोटे होलियारों को समझाते हुए और परंपरा को सिखाते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ विमल शाह, द्वाराहाट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में मांगे वोट। भाजपा के अल्मोड़ा संसदीय सीट से प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में आज मुख्यमंत्री ने लोगों से वोट मांगा। मुख्यमंत्री धामी ने अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार लोगों में लोकसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों को हम जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मैं संपूर्ण प्रदेश में घूम रहा हूं और मुझे लोगों में खासा उत्साह, जोश और बीजेपी के प्रति प्रेम नजर आ रहा है। इस प्रकार का जोश है, लोगों में उत्साह है, उमंग है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर इस दौरान भी गया हूँ, चुनाव घोषित होने के बाद भी जा रहा हूँ। तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल कब आएगी और कब इस उत्सव को मनाएंगे और यहाँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हो, इसके साथ हमारी 5 लोकसभाएं भारी मतों से इस बार जीतेंगे। 2014 से भी ज़्यादा, 2019 से भी ज़्यादा एक इतिहास उत्तराखंड बनाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विशेष लगाव है और ये उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, चुनने का चुनाव है। इसलिए उत्तराखंड के लोग अपना पूरा दायित्व अपने परिवार की तरह समझते हुए, जिस प्रकार से मोदी जी उत्तराखंड को परिवार मानते हैं, जिस प्रकार से उनके हृदय में उत्तराखंड रहता है, तो बड़ा मार्जिन इस बार यहाँ से होगा। आज हम होली की धूम चारों तरफ। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओखलढूंगा भीमताल में धूमधाम से मनाया गया होली मिलन का समारोह। 23 मार्च को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओखलढूंगा भीमताल में होली मिलन कार्यक्रम किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों को होली का महत्व तथा उन्हें टीका लगाया गया और साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए। ये कार्यक्रम हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। होली मिलन कार्यक्रम में सभी समाज सेवियों ने स्कूली बच्चों के लिए 150 बिस्किट, 150 चॉकलेट, 200 गुजिया और 150 बच्चों के लिए आलू के गुटके बनाने के लिए सभी सामान दिए। हर वर्ष होली, 26 जनवरी, 15 अगस्त और अन्य कार्यक्रम जैसे खेल महाकुंभ, संकुल खेल प्रतियोगिता में समाज सेवी लोग इन विद्यालयों पर सामान निःशुल्क उपलब्ध करवाते रहते हैं। एक तरफ
चल रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत का नॉमिनेशन का कार्यक्रम, वहीं दूसरी तरफ चोरों ने उसी जगह से लाखों का हाथ साफ किया। कनखल जगजीतपुर के मारुति वाटिका के 102 नंबर फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी हो गई। दिन के उजाले में ही चोर लाखों का सामान लेकर उड़ गए। चोर घर और अलमीरा का ताला तोड़कर कैश और लाखों के जेवरात ले उड़े। फ्लैट के मालिक स्वामी ओम प्रकाश पावा ने बताया कि करीब 1:30 बजे मेरा छोटा बेटा बाजार से सामान लाने के लिए घर पर पैसे लेने आया था। वो पैसे लेकर लॉक लगाकर चला गया। उसके बाद जब मैं रात 8 बजे आया तो देखा कि घर का लॉक टूटा हुआ था और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि करीब 1 से 1.5 लाख का सोना और लगभग इतने का ही कैश चोरी हुआ है। फिलहाल थाना कनखल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घास काटने गई महिला पर गुलदार ने किया हमला। झाड़ियों में छिपकर बैठा था गुलदार। लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगल का है ये मामला। लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगल में घास लेने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई। महिला को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि शनिवार सुबह 10 बजे आमसौर निवासी 27 वर्षीय नीलम देवी घास काट रही थी, तभी झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। साथ ही महिलाओं के द्वारा गंभीर रूप से घायल महिला को पास के एक गाँव में ले जाया गया तथा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिस पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा घायल महिलाओं को उपचार के लिए राजकीय बेस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर महिला का उपचार जारी है। जंगली जानवरों का आतंक लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।